चिराग पासवान की डिमांड ने एनडीए में मचा डाली खलबली। नरेंद्र मोदी भी रह गए हैरान। क्या सीएम बनने के लिए पूरे तरीके से हो चुकी है तैयारी? चिराग पासवान करेंगे खेल। बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग ने बना लिया है मन, मांग ली है इतनी सीटें कि बीजेपी असमंजस में फंस गई। चिराग पासवान ना निगलते बन रहे ना उगलते। बिहार की सियासत में एक बार फिर तूफान मच गया है। चिराग पासवान ने ऐसा माहौल सेट कर दिया है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ऐसी डिमांड रख दी है कि बीजेपी और जेडीयू के पसीने छूट गए हैं। चिराग ने 40 सीटों की मांग कर दी है, जिससे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी सोच में डाल दिया है। क्या चिराग सिर्फ सीटों की मांग कर रहे हैं या उनकी नजर बिहार के सीएम की कुर्सी पर है? 2020 में उनकी बगावत ने जेडीयू को धूल चटाई थी और अब उनकी सियासी चाल एनडीए के लिए सिरदर्द बन गई है। क्या है चिराग की तैयारी? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। बिहार की सियासत में चिराग पासवान का नाम फिर से सुर्खियों में है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चरम पर है। चिराग पासवान ने 40 सीटों की डिमांड रखकर बीजेपी और जेडीयू को धर्म संकट में डाल दिया है। न चिराग को गठबंधन से अलग किया जा सकता है, न उनकी मांग आसानी से पूरी हो सकती है। 2020 में चिराग की बगावत ने जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर सिमटा दिया था और बीजेपी बड़े भाई बनकर उभरी थी। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान इस बार भी एनडीए का खेल बिगाड़ देंगे या उनकी मांग के पीछे कोई बड़ा सियासी दाव है, और क्या वो सीएम बनने की सपना देख रहे हैं? आइए इस सियासी शतरंज के हर पहलू को समझते हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम दौर में है। गठबंधन में बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 100-105 सीटों पर बराबर बराबर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग कर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जेडीयू और बीजेपी किसी भी हाल में 100 से कम सीटों पर उतरना नहीं चाहती। 2020 में जेडीयू ने 115, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगर इस बार दोनों 100 से 105 सीटें लेते हैं तो बाकी के 33 से 43 सीटें ही छोटे सहयोगियों के लिए बचेंगी। ऐसे में चिराग को 20 से 25 सीटें, मांझी को 5 से 7 और कुशवाहा को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि चिराग पासवान की ताकत को कम आंकना एनडीए के लिए महंगा पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 5 की 5 सीटें जीतकर 6% का वोट शेयर हासिल किया। उनका आधार दलित और अति पिछड़े वर्गों, खासकर पासवान समुदाय में है, जो बिहार के 10% वोटों को प्रभावित करता है। चिराग का दावा है कि उनकी पार्टी ने 30 विधानसभा क्षेत्रों में से 29 में बढ़त बनाई थी। इसी आधार पर वो 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन जेडीयू का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समीकरण अलग है। 2020 में चिराग ने एनडीए को छोड़कर 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और जेडीयू को 27 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया। अब उनकी 40 सीटों की मांग ने जेडीयू को असहज कर दिया है। जेडीयू नेता कह रहे हैं कि चिराग पासवान को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, मगर चिराग पासवान की सियासी चाल ने एनडीए को पसोपेश में डाल दिया। उनकी 40 सीटें की मांग सिर्फ कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी दाव है। सूत्रों का कहना है कि चिराग की नजर शाहाबाद क्षेत्र की 7 सीटों पर है। संदेश, बड़हरा, आड़ा, अगियाव, तड़ाड़ी, जगदीशपुर और शाहपुर पर है, जहां उनकी पकड़ मजबूत है। क्या ये वो गिफ्ट है जो चिराग को सीएम की कुर्सी तक ले जा सकती है, या एनडीए के लिए फिर वोट कटवा बनेंगे? 2020 में उनकी बगावत ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब उनकी सक्रियता से बीजेपी सतर्क हो चुकी है। चिराग पासवान की रणनीति साफ है। वो अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को न सिर्फ संभालना चाहते हैं, बल्कि बिहार में एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रणनीति और आरा में 9 संकल्प सभा जैसे योजनाओं ने उनकी मंशा जाहिर कर दी है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के लिए चिराग की मांग पूरी करना इतना आसान नहीं। अगर चिराग को 20 से 25 सीटें दी गई तो मांझी और कुशवाहा नाराज हो सकते हैं
और अगर चिराग नाराज हुए तो वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ जा सकते हैं, जो एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है। एनडीए के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि चिराग की बगावत 2020 जैसा नुकसान न कर दे। 64 सीटों पर एलजेपी ने जेडीयू से ज्यादा वोट लेकर उसे हार की कगार पर पहुंचा दिया था। अगर चिराग इस बार अकेले चुनाव लड़ते हैं या जन स्वराज के साथ गठबंधन करते हैं तो एनडीए की 200 सीटें जीतने का दावा का हवा हो सकता है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, चिराग एनडीए के मजबूत साथी हैं और हम मिलकर 200 सीटें जीतेंगे। लेकिन चिराग की सियासी चाल और उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा एनडीए के लिए जोखिम बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि चिराग की मांग के पीछे शाहाबाद की सीटें के अलावा सीएम की कुर्सी पर भी दावा हो सकता है, खासकर अगर नीतीश की सेहत को लेकर सवाल बन रहे हैं। यानी उनके डिमांड ऐसे नहीं है, मगर चिराग पासवान की 40 सीटें की डिमांड ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, न एनडीए उनकी शर्तें मान सकती है। क्या चिराग इस बार सीएम की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर वो फिर से 2020 जैसा दाव खेलकर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे? और क्या शाहाबाद की सीटें वो गिफ्ट साबित होंगी जो चिराग की बिहार की सियासत का सिरमौर बनाएगी? ये सवाल बिहार की सियासत की ओर और रोमांचक बना रहा। आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग एनडीए के लिए तुरुप का इक्का है या खतरा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।